लच्छेदार भाषण और लच्छेदार बयान, लच्छेदार वादे, सिर्फ यही रह गया है क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा? क्योंकि दोस्तों यही काम किया जाता है वो उस वक्त जब चुनाव होते हैं, मंच से इसी तरीके के लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं और यही काम किया जाता है संसद में। संसद में हमारे देश के मंत्रीगण, हमारे देश के सांसद इसी तरीके की लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब पता नहीं वो जनता को लुभाने के लिए तो किए जाते हैं, लेकिन जनता का उस पर असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता तो उसी चीज पर विश्वास करेगी ना जो असल में उनको मिला है। जो मिला ही नहीं, जो नील बटे सन्नाटा उनके सामने स्थिति आन पड़ी है, उस पर वो भरोसा कैसे कर ले? दोस्तों मध्य प्रदेश जहां पर लाडली बहन योजना जैसी बड़ी बड़ी स्कीम्स लेकर आई गई, किसने लाई? शिवराज सिंह चौहान ने लेकर आई। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में इकलौते ऐसे नेता थे जो उस पूरे योजना का क्रेडिट लेते हुए नजर आए कि वो योजना हमारे समय में लेकर आई गई। भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर बहुत राजनीति बुनाई। लाडली बहनों को देने के लिए पैसा है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देने के लिए पैसा नहीं है। ये आरोप है आंगनवाड़ी की कर्मियों का, उनकी उसमें काम करने वाली महिलाओं का। इसी के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों का भी आरोप है दोस्तों, जिन्होंने कहा है कि हमें तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही है। कुछ का कहना है कि तनख्वाह मिल ही नहीं रही है और उसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पीठ कैसे थपथपाई जाती है बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बयान से आपको मालूम हो गया होगा। मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको मैं बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश जहां हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दोस्तों, मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं। सोचिए कि उनके राज्य में कैसी स्थिति आन पड़ी है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो सीधे तौर पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, भारी संख्या में महिलाएं ही शामिल हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर बहुत कुछ कहा इस बजट में। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया और कहा कि भाई उनके लिए भी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उनको भी राहत देने की कोशिश करेंगे। कैसी राहत है अब आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसका देखिए कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है और सहायिकाओं के लिए जो मानदेय बढ़ाने की बात कही गई कि सभी के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सेवा कवर है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन इन सबसे परे स्वास्थ्य कर्मियों की असल स्थिति इन वादों से बिल्कुल अलग दिखी। मध्य प्रदेश में 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, उनको उनकी सैलरी जो है वो नहीं मिली है दोस्तों। 3 महीने से जो प्रदर्शन कर रही है महिला, उनका कहना है कि 3 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली, घर में बहुत दिक्कत आ रही है, हमारे पति की तबीयत खराब है, हमारी भी तबीयत खराब है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, बिजली का बिल जमा करना है। इससे अच्छा तो मजदूरी है, सुबह जाकर शाम को काम कर लाते हैं और बच्चों को खाना खिला देते हैं। तो हम आंगनबाड़ी में काम क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा हम मजदूरी कर लेते हैं, कम से कम घर तो चल जाएगा। ये मध्य प्रदेश की महिलाओं का कहना है। क्या वो लाडली बहनें नहीं है जिनके साथ आप इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं? सरकार को बताना चाहिए कि भाई जहां जहां आपकी सरकार है, राज्यों में विरोध प्रदर्शन करते हुए जनता सड़कों पर उतरी हुई है और देश की सबसे बड़ी चौखट संसद में खड़े होकर आप इस तरीके के अनर्गल वादे जो है वो कर रहे हैं, जिसका शायद असलियत से कोई सरोकार नहीं है। ये जो खबर है कहती है कि राज्य में करीब 97,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, कुल 1.35 लाख कार्यकर्ता और सहायिकाएं काम करती है। इसमें कार्यकर्ता को महीने के 13,000 रुपए मिलते हैं और सहायिका को 6,500 रुपए मिलते हैं। 1 फरवरी आंगनवाड़ी कर्मियों ने राजधानी भोपाल में जिलाधिकारी के दफ्तर के सामने नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास लाडली बहनों को देने के लिए बजट है, मगर आंगनवाड़ी की सहायिकाओं कार्यकर्ताओं के लिए उनके पास बजट नहीं है। केवल कर्मियों को नहीं, यानी आंगनवाड़ी में जो काम कर रहे हैं सिर्फ उनको नहीं, बल्कि उनके अलावा अधिकारियों को भी समय से उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें तनख्वाह वक्त पर नहीं मिल रही। प्रदेश अध्यक्ष परियोजना अधिकारी संघ एवं संयोजक संयुक्त मोर्चा संघ इंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की तरह ही 300 परियोजना अधिकारी और लगभग 3,000 सुपरवाइजर्स को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है।
उधर सरकार का कहना है कि समस्या का पता है, देरी हो रही है, लेकिन दावा किया कि जल्द समाधान होगा। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वेतन दिया जाएगा। देखिए, जल्द से जल्द वेतन दिया जाता, अगर वाकई में आपको अमल करना होता तो 3 महीने नहीं लगते, 2 महीने सुपरवाइजर्स को सैलरी देने में नहीं लगते और 3 महीने वर्कर्स को सैलरी देने में नहीं लगते। सवाल ये उठता है कि चुनाव के समय में आप इतने वादे कर देते हैं, जनता के आगे आप पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित कर देंगे, न्यौछावर कर देंगे, पूरी पार्टी, पूरा अमला पहुंच जाएगा उस पर्टिकुलर राज्य में कि जो है हम ही आपके सर्वे सर्वा बनेंगे, हम ही आपका जीवन उद्धार करेंगे, हम ही जो करेंगे वो करेंगे, बाकी की कोई पार्टियां नहीं करेंगे। जब सरकार बन जाती है तो तू कौन और मैं कौन, तू कौन मैं कौन, खामखा, यही वाली बात हो जाती है दोस्तों। इस वक्त मध्य प्रदेश में वही हो रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार जो कर रही है, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को नहीं बताया गया, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अनजान थी, या फिर जिन्होंने बजट लिखा था पेश करने के लिए वो इस बात से अनजान थे कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? क्योंकि निर्मला सीतारमण जी तो अनजान ही दिखी। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और बाकी के कार्यकर्ताओं या बाकी की जितनी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, जो कार्यरत हैं, उनको अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊपर से निर्मला सीतारमण जी तो ये भी कह चुकी हैं कि वेतन बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, माफ कीजिएगा, महंगाई नहीं बढ़ी है देश में, आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, पहले जो थी वो तो दे दीजिए, कम से कम उससे तो जेब भर दीजिए सामने वाले की, कम से कम वो अपनी कमाई का पैसा तो खाए, अपना घर तो चलाए, वो तो मिल नहीं रहा है। यहां आमदनी बढ़ने की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है दोस्तों। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि निर्मला सीतारमण जी का बजट असलियत में सच था या सिर्फ और सिर्फ फसाना था। आपकी राय क्या है इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।